नमस्कार, जोहार झारखंड। यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज बात करेंगे ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की। एक सामान्य सीट जो सरायकेला खरसावां जिले के अंतर्गत आता है और रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। यह विधानसभा क्षेत्र स्वर्गीय सुधीर महतो जी का कर्मभूमि है। फिलहाल यहाँ से उनकी धर्मपत्नी सविता महतो विधायक हैं। तो ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो है, कभी भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ से चुनाव जीतती रही है, झामुमो भी जीतती है, और जब बाबूलाल मरांडी की अपनी पार्टी झामुमो थी तो उसके बैनर तले यहाँ से अरविंद कुमार सिंह ने चुनाव में जीत दर्ज की थी। तो इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में ईचागढ़ में क्या खास बात होने वाली है और समीकरण किस ओर बैठता है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस बार जिस तरह का सिनारियो बन रहा है, महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ने वाली है और एनडीए गठबंधन में भी एकजुटता होगी, जो कि पिछले कई चुनावों से लोग अलग अलग चुनाव लड़ते आ रहे थे। आजसू के हरिलाल महतो ने यहाँ कड़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत दो चुनाव से वो अच्छी खासी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। दिक्कत यह है कि अगर आजसू और बीजेपी का गठबंधन होता है तो मामला फंस जाएगा, ये सीट किसको जाएगी। बीजेपी चाहती है कि ये सीट उनके खाते में रहे क्योंकि उनके विधायक यहाँ से जीतते आ रहे हैं, और आजसू पिछले चुनाव, उसके पहले चुनाव में दो नंबर पे एक बार हरिलाल महतो यहाँ से कड़ी मेहनत करे तो वो चाहेंगे कि उनके पक्ष में रहे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सीट के बंटवारों को लेकर क्या ये गठबंधन हो पाता है या पिछली बार की तरह ही ये अलग अलग लड़ेंगे। वही बात करें महागठबंधन में, तो महागठबंधन में दावेदारी कम है क्योंकि ये सीट परंपरागत रूप से झामुमो के रही है और इस बार भी उसी के पक्ष में जाएगी। महागठबंधन की बात करेंगे तो महागठबंधन की तरफ से सविता महतो ही उम्मीदवार होगी, या एक चर्चा ये भी है कि उनकी बेटी भी उम्मीदवार हो सकती है, क्योंकि उम्र का हवाला देकर सविता महतो अपने परिवार में से अपनी बेटी को आगे कर सकती है और उनको यहाँ से उतारा जा सकता है। वहीं बात करें एनडीए की, तो एनडीए में अगर आजसू और बीजेपी का गठबंधन हो जाता है तो मामला फंस जाएगा। अगर आजसू के पक्ष में ये सीट जाती है तो यहाँ से हरिलाल महतो होंगे चुनावी मैदान में, और अगर ये सीट बीजेपी के पक्ष में जाती है तो यहाँ से अरविंद कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह चुनावी मैदान में हो सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति है वो लगभग 15,000 है, जो कुल वोटर्स का 6% के आसपास है। वही बात करें इस विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति, इनकी संख्या अच्छी खासी है। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की संख्या लगभग 31% के आसपास है, जो कि निर्णायक भूमिका में होती है। उसी तरीके से अगर महतो वोटर्स की बात करें तो अनुसूचित जाति के बाद यहाँ सबसे बड़ा प्रभावी महतो वोटर्स हैं, जो जीत और हार तय करते हैं। ये एग्रेसिव वोटर्स माने जाते हैं और इस समाज के लोग यहाँ से हमेशा से चुनाव जीतते आ रहे हैं। मुस्लिम आबादी की बात करें तो वो लगभग 30 से 31 हजार है, जो कि 15% के आसपास है। झारखंड जब से अलग हुआ वहां से अरविंद कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह बीजेपी के टिकट पे चुनाव जीते थे। स्वर्गीय सुधीर महतो 2005 में चुनाव जीते थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के। 9 में अरविंद कुमार सिंह फिर से चुनाव जीते थे, लेकिन बाबूलाल मरांडी की पार्टी झामुमो से। वहीं 2014 में साधु चरण महतो यहाँ से चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। 2019 में सविता महतो यहाँ से चुनाव जीती झामुमो के टिकट पर। 2019 के चुनाव में देखिएगा, झामुमो के सविता महतो को मिला था 57,500 वोट, वहीं आजसू के हरिलाल महतो को 38,800 वोट मिला था। बीजेपी के साधु चरण महतो 38,485 वोट मिला था, और अरविंद कुमार सिंह अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो उनको वोट मिला था 32,000। नारायण चंद्र गोप को 3,000, गुरुपद महतो को 2,000, विजय महतो को 2014 के चुनाव परिणाम में तो 2014 में साधु चरण महतो को 75,000 वोट मिला था। वहीं सविता महतो दूसरे स्थान पर रही थी, उनको 33,000 वोट मिला था, और अरविंद कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह को 28,000 वोट मिला था। वहीं 2009 की बात करिएगा तो अरविंद मलखान सिंह को 45,000 वोट मिला। विश्वरंजन महतो आजसू के दूसरा स्थान पर रहे थे, उनको 27,000 वोट मिला था, और सुधीर महतो उस समय तीसरे स्थान पर चले गए थे और उनको 21,000 वोट मिला था। झारखंड की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। इस बाबूलाल मरांडी की पार्टी झामुमो का विलय बीजेपी में हो चुका है, तो बाबूलाल मरांडी अब बीजेपी की तरफ से मंत्री के उम्मीदवार होंगे। वहीं एक आंदोलनकारी छात्र नेता का भी उदय झारखंड के राजनीति में बड़े जोरदार तरीके से हुआ, टाइगर जयराम महतो, तो उनका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। इसमें जो समीकरण बनेगा तो एक तरफ एनडीए होंगे, दूसरी तरफ महागठबंधन, और तीसरा मोर्चा बनाने में जुटे रहेंगे जयराम महतो। अगर आजसू और बीजेपी
का गठबंधन होता और ये सीट अगर बीजेपी के पक्ष में जाता है तो इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। कारण देखिए साफ है, अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह इस क्षेत्र से हमेशा से सक्रिय रहे हैं और बड़े दिनों से राजनीति कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र जो ईचागढ़ का है, जो कि जमशेदपुर से सटा हुआ आदितपुर, ये सब जो क्षेत्र शहरी इलाका है, वहां पे अरविंद सिंह का एक अच्छा खासा पकड़ है। और अगर उसके साथ बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं, जिनको वैश्य मतदाता कहा जाता है और शहरी मतदाता है, वो बीजेपी के कोर वोटर्स माने जाते हैं, अगर वो वोट मलखान सिंह को सपोर्ट करती है तो मलखान सिंह का पलड़ा यहाँ भारी हो सकता है। गठबंधन में आसू के पक्ष में जाती है अगर ये सीट, तो यहाँ से हरिलाल महतो उम्मीदवार होंगे। उनके पक्ष में ये जाता है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में महतो वोटर्स में एक अच्छा पैठ बना के रखे हैं और उनकी लोकप्रियता भी ग्रामीण क्षेत्रों में है। लेकिन दिक्कत ये हो जाएगा कि अगर ऐसे स्थिति में अगर उनको शहरी वोटर्स, खास करके बीजेपी के कोर वोटर्स अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनको जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वही बात करें झामुमो के सविता महतो की, तो सविता महतो पुराने स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी है, तो उनका एक इस क्षेत्र में अच्छा खासा दबदबा है। उसके साथ ही साथ झामुमो का जो कोर वोटर्स है, अनुसूचित जनजाति की संख्या यहाँ अच्छी खासी है, जो कि निर्णायक होती है। तो अगर टाइगर महतो की एंट्री इस विधानसभा क्षेत्र में होते हैं तो उनके उम्मीदवार कौन होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। और वो जब मैदान में होंगे तो किसी गठबंधन के तहत होंगे या उनकी पार्टी यहां से अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसी स्थिति में वो किनको नुकसान और फायदा पहुंचाएंगे ये देखने वाली बात होगी। अगर यहाँ की जातीय समीकरण की बात करें तो ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो अनुसूचित जनजाति है वो निर्णायक स्थिति में होती है और महतो वोटर्स यहाँ सबसे एग्रेसिव वोटर्स है, जो जीत और हार का फैसला करते हैं। महतो वोटर्स जिनके पक्ष में जाएंगे उनकी जीत पक्की मानी जाती है। और मुस्लिम समाज से आने वाले वोटर्स भी यहाँ अच्छी खासी आबादी में है, जो कि महागठबंधन के पक्ष में वोट करते आई है। तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन का भी पलड़ा भारी है, लेकिन आसू और बीजेपी का गठबंधन होने से यहाँ की लड़ाई कांटे की होगी और जयराम महतो की एंट्री होने से मामला त्रिकोणीय हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।